नमस्कार, कैसे आप लोग सब। नवरात्रि के तीसरे दिन पे मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। लगातार 2 दिन से मैं वीडियो डाल रही हूँ जिसमें हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे इश्यूज़ के बारे में, कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में जो डायरेक्टली हमारे नारी से, हमारे स्त्रियों से रिलेटेड है। आज के वीडियो में भी हम ऐसे एक मुद्दे के बारे में बात करेंगे जिसके लिए सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज समस्या के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ उसका समाधान ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। मैंने पहले वीडियो में बात की थी फीमेल फर्टिसाइड की, दूसरे वीडियो में बात की थी फीमेल इन्फेंटिसाइड की। आज के वीडियो में बात करूंगी एक ऐसी चीज़ के बारे में। वीडियो के टाइटल में आप देख सकते हैं, फ्रॉम चाइल्ड मैरिज टू अर्ली मैरिज टू डिसाइडिंग द राइट एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। मैरिज, शादी, एक पवित्र इंस्टीट्यूशन, एक पवित्र संस्था। शायद एक विडंबन के तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि आज के इस दुनिया में मैरिज, दुनिया की बात नहीं कर रही हूँ, आज के हमारे इस समाज में भी मैरिज एक इंसान की योग्यता का प्रमाण माना जाता है। अगर वो सही एज में उसकी शादी हो जाती है, सही एज में उसको बच्चे हो जाते हैं, तो वो एक परिपूर्ण इंसान है। नाउ कहाँ तक एक इंसान की योग्यता हम उसके गुणों से लगाएंगे, एक इंसान की योग्यता उसने हासिल की हुई चीज़ों से लगाएंगे, उसकी सक्सेस से लगाएंगे, या फिर इन दो खोखले मानदंडों से लगाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले चाइल्ड मैरिज की। बात स्त्रियों की आती है, स्त्रियों के दमन की आती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक कॉज है चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज अपने ही देश में नहीं बल्कि और सारे देश में भी प्रैक्टिस होता था, आज भी होता है। लेकिन मैंने जैसे बोला कि हम अपने घर की बात पहले करेंगे और बाहर की बात बाद में करेंगे। तो चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया, आज भी अगर आप सर्च करके देखोगे, गूगल पे सर्च करते हैं ना सारी चीज़ें, उस पर सर्च करके देखिए, आज भी आपको मिलेगा कि चाइल्ड मैरिजेस स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया, इट इज स्टिल प्रैक्टिस्ड। बहुत गर्व की बात नहीं है, बड़ी शर्म की बात है ये। इसके पीछे के कारण अगर देखें कि पहले के ज़माने में चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह क्यों किया जाता था, तो एक ये था कि बालिकाएं जो है वो सबसे प्योर रहनी चाहिए, उनकी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, किसी पराये मर्द की नज़र उस पर ना पड़े। इसके लिए उसको बिफोर प्यूबर्टी उसकी शादी की जाती थी, उसको अपने पति के घर भेज दिया जाता था। कि हर एक मायने में स्त्री को दुय्यम स्थान दिया गया। वो दुय्यम स्थान उसकी नेचुरल कैपेसिटी पे हो, उसकी शारीरिक क्षमता हो, उसकी मानसिक क्षमता हो, उसकी प्रोडक्शन की क्षमता हो, ना वो प्रोडक्शन किसी भी चीज़ में हो, मतलब हर चीज़ में उसको दुय्यम, उसको सेकेंडरी स्थान दिया गया। इसी से वो बन गई किसी की प्रॉपर्टी। चाइल्ड मैरिजेस जो कुछ राज्यों में, रूरल एरिया में स्टिल एग्जिस्ट, स्टिल परसिस्ट। सो उसका इविल कॉज क्या है? एक तो बचपन छीन लेता है बच्चियों से, और शादी कर देना। शादी एक ऐसी चीज़, उसको पता नहीं रहता कि शादी क्या है। बहुत बार माँ बाप के ऊपर बच्चियाँ बोझ रहती है। क्यों बोझ? क्योंकि परिस्थिति, पावर्टी और स्त्रियों का समाज में होने वाला एक स्थान, एक दुय्यम स्थान, ये वजह भी होती है चाइल्ड मैरिज की। बहुत सारे एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं भी हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं। अगर लॉज की मैं बात करूं तो 1929 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट पास किया गया था। अगेन 2006 में एक एक्ट पास किया गया चाइल्ड मैरिज का, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट। इसके बाद पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट 2012 का, जो डील करता है सेक्सुअल ऑफेंसेस विद चिल्ड्रन। नाउ चाइल्ड मैरिज और सेक्सुअल ऑफेंसेस का क्या ताल्लुक है? जब किसी लड़की की, जब किसी बच्ची की शादी की जाती है, भले वो 13, 14, 15 साल की हो, पॉक्सो ये कहता है कि बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स वो माइनर है, और उसके साथ साथ अगर कुछ ऐसा कुकर्म होता है तो वो पॉक्सो के अंडर आता है। नाउ लीगल प्रोविजंस तो बहुत सारी है, इसके ऊपर भी बहुत सारे एस्केपिंग के वेज निकाले। एस्केपिंग कौन से वेज है? कि चाइल्ड मैरिज खुलेआम तो अभी हो नहीं सकता, इसके लिए चोरी छिपे किए जाते हैं। चोरी छिपे भी नहीं तो दूसरे उसका एक तरीका भी है कि पहले बच्चे की शादी कर दो और 3-4 साल बाद उसको अपने पति के घर पे भेज दो। नाउ दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ चाइल्ड मैरिज। बचपन तो छीनते ही है, साथ ही साथ एक इंसान जैसे जीने का हक भी हम उससे छीनते हैं। चाइल्ड मैरिज की समस्या, जिसके ऊपर बहुत सारे यूनिसेफ ने भी कैंपेन चलाया है, बहुत सारे स्टेट्स एक्टिव हो गए हैं। ये प्रमाण भले कम हो गया है लेकिन लुप्त नहीं हुआ है। ये चाइल्ड मैरिजेस
कम्प्लीटली अबॉलिश होने चाहिए इंडिया से। इसके बाद बात आती है अर्ली मैरिज की, जो भी एक चाइल्ड मैरिज की बात हो सकती है। अर्ली मैरिज बिफोर द लीगल एज जो हमारे कंट्री में है 18 ईयर्स के बिफोर शादी कर लेना ना। बहुत बार ऐसा होता है कि 16-17 उम्र में भी लड़कियां शादी के लिए राज़ी हो जाती है और उसको उसकी सम्मति समझा जाता है ना। वो 16-17 एज ये ऐसी एज है जहाँ पे वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होती है। आपने अगर मतलब ये टीन एज के ऐसे ईयर्स रहते हैं जहाँ पे फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, मेंटली फ्लक्चुएशन से बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं। इसके लिए उसको किसी और सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना एक अलग बात होती है। बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे भी आते हैं कि भाग के शादी करना एंड ऑल दैट, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन कहीं पे भी जाके ये जस्टिफाई नहीं होता कि अर्ली मैरिज लॉट्स ऑफ, अगर आप एस्टिमेट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देयर आर लॉट्स ऑफ मैरिजेस विच टेक बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स, लड़की की शादी 18 साल से पहले। फिर बात आती है कि व्हाट शुड बी द राइट एज फॉर मैरिज, इसके ऊपर ही सोचना है हमें। हाल ही में इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि बहुत जल्द हम लड़कियों के लिए एक अप्रोप्रिएट एज क्या होगी जो 18 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए ना। 18 ईयर्स से ऊपर जब ये चीज़ डिसाइड की गई थी कि लड़कियों की उम्र 18 साल होनी चाहिए शादी के लिए, तभी चीज़ ध्यान में रखी गई थी कि वहाँ पे एक बड़ा सा वी कैन से वेग एक आर्ग्यूमेंट रखा गया था कि लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाती है, इसके लिए उनकी शादी की एज कम होनी चाहिए और लड़कों की एज ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब वहीं पे हमने एक कानून बना दिया, एक ऐसा अनडिफाइंड लॉ बना दिया कि जो लड़का है वो लड़की से फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, उम्र में बड़ा होना चाहिए और वो ज़्यादा कैपेबल होना चाहिए। वहीं पे हमने लड़की की कैपेबिलिटी को कम आंका। वो कमाएगी नहीं, वो कहीं जाएगी नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसे लड़के के हाथ में दो जो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, जो उससे कहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा है और जो उससे कहीं ज़्यादा कमाने की कैपेसिटी रखता हो। कैसे दुनिया में जी रहे हम लोग, कैसे समाज में जी रहे हैं। शादी ये लड़की का एक एम होना चाहिए। माँ बाप के लिए भी बोल रही हो और सारे लड़कियाँ आप अगर सुन रही हो आपके लिए भी बोल रही हो कि शादी करना ये एम होना चाहिए लाइफ का, या फिर करियर बना के इंडिपेंडेंट होना ये एम होना चाहिए। नाउ 21 इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट एज टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मुझसे पूछे तो मैं कहूँ 25 से पहले आपको मेच्योरिटी किसी भी चीज़ में नहीं आती है। सोचिए ज़रा, जब हम गर्ल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एंड उसी वक्त जब हम लड़कियों की शादी जल्दी कर देते हैं। लड़की पैदा हुई, उसको आपने पढ़ाया लिखाया, ठीक है, उसके बाद उसकी आप शादी कर रहे हो। शादी अल्टीमेट एम है क्या? नहीं, उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, उसको सेल्फ रिलायंट बनाना है। तो व्हाट शुड बी द एज? एज एक क्राइटेरिया होना चाहिए, एक डेफिनेट मैच्योरिटी तक आप पहुंच जाओ, उसके बाद आप शादी करो। I am telling to all the girls who are listening to me, forget about these things. Get settled in your life, get educated, अपने पैर पे खड़े रहो, उसके बाद शादी का डिसीजन। यहाँ पे हमारी एक सोच ही गलत हो जाती है कि जो लड़का देखा जाता है घर वालों की तरफ से, वो इस ऐसे क्राइटेरिया पे देखा जाता है कि वो पढ़ा लिखा हो, उसके बाद अच्छी नौकरी हो और वो हमारी बेटी को 2 टाइम का खाना खिला सके। अपनी बेटी को उतना कैपेबल बनाइए, अपनी बेटी को उतना कैपेबल बनाइए कि वो अपना पेट खुद 2 टाइम क्या 4 टाइम भर सके। ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हम लोग। गवर्नमेंट को हमारे यहाँ पे कंपल्शन लाना पड़ेगा कि मैरिज की एज लड़कियों के लिए कितनी होनी चाहिए। होप सो 21 हो जाए, 21 एंड देन लड़कों की भी 21। मतलब यहाँ पे हम ये बिल्कुल नहीं सोचिए कि लड़का बड़ा ही होना चाहिए उससे शादी करने के लिए। क्यों? जब हम लड़का लड़की एक समान की बात करते हैं तो मैरिज एज भी समान हो जाए, बराबर। आज के इस वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रही थी कि समस्या तो है चाइल्ड मैरिज की, उसके बारे में हमने बात की। उसके बाद जो मैरिजेस, मतलब मैरिज को लेके जो कॉन्सेप्ट है हमारे यूथ में भी कुछ जगह पे इन समवेयर आप देखोगे कि कुछ ऐसे एम्बिशियस गर्ल है वो बिल्कुल सोचती नहीं है शादी के बारे में। हालांकि फैमिली भी उतनी सपोर्टिव रहती है, लेकिन जिनकी सोच नहीं है, जिनको ऐसा लगता है कि शादी हो गई मतलब लड़की, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम छूट गए हैं या फिर हमारे जीवन का सार्थक हो गया है, बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं है। जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हमें शादी के बारे में सोचना चाहिए।
सो ये वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चाइल्ड मैरिज तो है ही प्रिवेलेंट हमारे इंडिया में, इसके बाद अर्ली मैरिजेस भी है, इसके बाद गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग ऑफ रिवाइजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर द गर्ल्स, विच इज़ अ वेरी वेलकमिंग डिसीजन। आपको सबको इसके बारे में पता होना चाहिए और आपका सबके इसके बारे में कुछ ना कुछ ओपिनियन ज़रूर होना चाहिए। बहुत कम उम्र में, 18 भी नहीं है, 18 उम्र इज़ नॉट एट ऑल मैच्योर वाली एज नहीं है। उस टाइम पे भी आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिजिकली यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, मेंटली भी आप मैच्योर नहीं होते हो, एंड दैट एज कभी ना कभी इसमें चेंज आना ही था जो अभी आ रहा है। लॉट्स ऑफ सैल्यूट टू दोज हु आर ब्रेकिंग दिस ट्रेंड, एंड जो अपने से छोटे मतलब उम्र में जो लड़के हैं उनसे शादी करके, लेकिन वो एक लेवल पे आता है, या फिर कभी आप जब एक मेट्रोपोलिस सिटी में रहते हो, आप सिटी एरिया में रहते हो, या फिर ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे ये थॉट ये कॉमन है, ये कल्चर पॉपुलर है, वहाँ पे ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट द रूरल एरियाज़, व्हाट अबाउट द आई कैन से 70%, 70 नहीं 80-90% ऑफ ऑल द मेंटालिटी जिनकी सेम मेंटालिटी है। अगर एम्पावर करना है गर्ल को तो सच्ची में उसको इंडिपेंडेंट बनाना, ये हमारा पहला मकसद होना चाहिए, और शादी उसके बाद का। एंड टू ऑल द गर्ल्स, टीनेज की जो लड़कियां हैं, बहुत बार ऐसा मतलब एक मजाक में बोला जाता है, आपको बोलूँगी कि 21 साल तक लड़की रुकेगी नहीं, किसी और के साथ भाग जाएगी। नाउ यहाँ पे है कि सही एज में अगर उनको गाइडेंस मिले, सही एज में आप उनके साथ में वैसा व्यवहार करें, एक चाइल्ड को एक पेरेंटिंग स्टाइल भी डिफरेंट होनी चाहिए। वो बहुत सारी बातें हैं कि हम वो सारी बातें कंसिडर करें। इसके लिए मैं लड़कियों को भी बोल रही हूँ कि शादी ये एम नहीं होना चाहिए आपका एम होना चाहिए करियर। अपने पैर पे खड़े हो जाइए और कुछ बनिए लाइफ में, फिर शादी के बारे में सोचिए। करिए शादी, आपको करनी है तो, लेकिन शादी अल्टीमेट एम नहीं होना चाहिए किसी भी लड़की के या लड़के के लाइफ का। मेक योर ओन वर्ल्ड, ओके, और इसके बाद ये सारी चीज़ें करनी है। तो नवरात्रि के तीसरे दिन आपको ये सोचना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज के इसमें बताने की कोशिश की। इंडिपेंडेंट बनिए और पहला एम आपका करियर रखिए। सारे टू ऑल द गर्ल्स ओवर देयर एंड ऑल द मदर्स, ऑल द सिस्टर्स, आप सभी को सबसे पहले उसको करियर करने के लिए बोलिए, उसके बाद शादी, ओके। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। Till that time, bye bye and thank you.